हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हो जिसके कारण आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है। अगर आप आने वाले समय में उन गलतियों को नहीं सुधारते हो तो आपका पूरा कैरियर भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना क्योंकि आज की वीडियो बेहद शानदार है और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जितने भी डाउट हैं, जितना भी आपके दिमाग में फालतू के ख्याल चलते हैं, वो सारे ख्याल आज के इस वीडियो के बाद निकाल फेंकेंगे हम। आज के समय में अगर हम बात करें तो यूथ की 3 मेजर प्रॉब्लम है। 3 मेजर प्रॉब्लम कौन कौन सी है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है 3 मेजर प्रॉब्लम में आपको यहां से दिख रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम है स्लीपी, बोले तो नींद की बीमारी। दूसरी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमारा माइंड पढ़ाई में कम फालतू के कामों में ज्यादा लगता है। या फिर तीसरी बीमारी मेमोरी लॉस, कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन चीजें कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। क्या ये बीमारी हमारे अंदर है? नहीं बच्चों, ये बीमारी आज के समय में हर एक स्टूडेंट के अंदर है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी सिर्फ आपके अंदर नहीं है बल्कि हर एक स्टूडेंट के अंदर ये बीमारी है। और आज के इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी हम लेकर के आए हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे प्रॉब्लम को आपको कैसे जड़ से हटाना है। प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं बच्चों, हमने भी स्वयं इन चीजों को फॉलो किया है और यकीनन आपको महज 2 से 3 महीने में ही आपको इसका परिणाम मिल जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। एक टॉपर की रणनीति क्या है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में होता है, सर हम बहुत परेशान हैं। परेशान इस बात से हैं कि सर हम पढ़ाई कब करें, दिन में करें या फिर रात में करें। पहला क्वेश्चन बच्चों के जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं कि सर हम पढ़ाई कब करें, कि व्हाट इज द बेस्ट टाइमिंग फॉर स्टडी, कि पढ़ने का सही समय कौन से है, मतलब सबसे अच्छा समय कौन सा है ताकि हम उस समय में पढ़ाई कर सकें। तो आप एक बात को अच्छे से समझ लेना बच्चों। देखिए, पढ़ाई के लिए कोई बेस्ट टाइमिंग नहीं होता है। हमने क्या बोला कि पढ़ाई के लिए कोई बेस्ट टाइमिंग नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहां से टाइमिंग वाली बात कहां से आ गई? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को भाई टाइम रात में मिलता है। दिन में मतलब क्या है, जैसे शोरगुल है बहुत ज्यादा, नहीं पढ़ पाते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं भाई कि जैसे कस्बे में होते हैं, शहर में या फिर किसी गली में ऐसे जगह पर हैं जहां पर रात में कारखाने वगैरह चलते हैं, तो भाई रात में शोरगुल होता है, वो दिन में पढ़ते हैं। तो ये मैटर करता है आपके ऊपर कि आपके पास किस तरह का वक्त है, और ये डे और नाइट का मैटर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रात में पढ़ने वाले टॉप कर जाते हैं, दिन में पढ़ने वाले एकदम से मतलब फेलियर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। जब आपको समय मिल जाए वही बेस्ट टाइमिंग है। हमने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको समय मिलता है बच्चों, वही आपके लिए बेस्ट टाइमिंग है स्टडी के लिए। ठीक, ये बात का ध्यान देना। ये अपने माइंड में डाउट बिल्कुल मत रखिए। ऐसा कोई भी नहीं, मतलब कोई साधु संत महात्मा नहीं बताएगा कि ये आप दिन में पढ़िए वो कर जाओगे, रात में पढ़िए वो कर जाओगे। नहीं, जब आपको समय मिल जाए वही आपके लिए बेस्ट टाइम है, इस बात का ध्यान देना। ठीक, तो ये डाउट निकल गया आपके माइंड से। और हम यही कहेंगे बच्चों, इसके लिए ध्यान देना। दिन में तो हम कहेंगे आप राइटिंग का वर्क करिए। ठीक, जहां तक हमारा मानना है बच्चों, हमने इस चीज को फॉलो किया, हमने इस चीज पर प्रैक्टिकल किया कि आप क्या करिए, जो दिन में है राइटिंग का काम करिए। दिन में राइटिंग का काम करिए, यानी ज्यादा से ज्यादा जो लिखने वाली चीजें हैं वो आप दिन में लिखिए। ठीक, खास तौर पे जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, आप न्यूमेरिकल लगाइए दिन में। ठीक, और रात के वक्त हम कहेंगे आप लर्निंग वाला काम करिए। ठीक, आप लर्निंग का वर्क करिए, मतलब जो रात के समय में ज्यादा से ज्यादा लर्न करने वाली चीजें हैं। सुबह मॉर्निंग में उठ जाइए 3 से 4 बजे और पहले उठने का प्रयास करिए बच्चों, क्योंकि वक्त बहुत कम है। यही समय है और यही बेस्ट टाइमिंग है। जी जान लगा दीजिए, दिन रात मेहनत करिए।
दिन रात एक करना पड़े, करिए, कम खाइए, कम सोइए, 3 महीने कुछ नहीं हो जाएगा। यही 3 महीने आपका पूरा करियर डिसाइड कर देगा, इस बात का ध्यान देना। इसलिए जो रात के समय है आप ज्यादातर लर्निंग, जैसे हिंदी हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उन सबको आप याद करने का काम रात को करिए, ठीक। और जितना हो सकता है, हमने बोले ना कि न्यूमेरिकल वगैरह है, ज्यादा आप दिन में लगाइएगा इस, ठीक। और जब भी आप पढ़ने बैठिए, मतलब इतना ध्यान रखना कि भाई आपका पूरा मन उसमें होना चाहिए, ठीक। उस पर भी हम बात करेंगे आगे, ठीक। तो ये डाउट निकल गया आपके माइंड में कि दिन या रात, अब ये भ्रम नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। जो पहला प्रश्न है कि सर हम पढ़ते हैं तो नींद बहुत आती है। पहला प्रश्न है कि सब हम चाहे दिन में पढ़ें तब हमको नींद आती है, और भाई रात में पढ़ते हैं तब तो नींद आ ही जाती है। सर क्या करें, परेशान बहुत हैं हम। देखिए बच्चों, नींद आना ये आपके अंदर ही समस्या नहीं है, ये केवल आपकी बीमारी नहीं है। अभी हमने बोला ना कि ये हर एक स्टूडेंट के साथ होती है। जब भी वो इधर उधर घूमेंगे, टहलेंगे, मौज मस्ती करेंगे तो नींद भाग जाती है, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हैं ना, तुरंत ही नींद आने लगती है। तो ये दिमाग जो हमारा है ना, बड़ा ही हरामखोर है। ध्यान से समझिएगा, जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट उस काम में है ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट काम में है ही नहीं, डेफिनेटली आपको मतलब बोरिंग फील होगा। आपका जो माइंड होगा ना, वो बोलेगा बंद करो यार, क्योंकि ये दिमाग करवाता कौन है? दिमाग करवाता है। इसलिए बोल रहे दिमाग बड़ा ही हरामखोर है, इसकी बातों में बताना, ठीक। ये देखिए, हमने बोला ना कि जैसे आपके सामने कोई फॉर एग्जांपल मूवी लगी हो, है ना, ऐसी मूवी ना जिसमें कोई क्लाइमैक्स हो, ना उसमें कोई कहानी हो, ना अच्छे गाने हो, ना उसमें कोई बढ़िया डायलॉग हो, ना तो उसमें कोई फाइटिंग सीन हो, ना तो मतलब ऐसा कोई इमोशनल सीन हो, मतलब कुछ नहीं। आप बैठे हो, आपके सामने 2.5 घंटे की मूवी चल रही है, आप 10 से 5 मिनट इत्मीनान से देखोगे, यार स्टोरी समझ लो। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत ही मतलब बोर होने लगेंगे, या बोलेंगे कि बकवास मूवी है, चलो बाहर निकलते हैं। ये कौन कहता है? आपका दिमाग बोलता है, अंदर से आवाज आती है, यार मूवी खराब है, इसमें दम नहीं है, ये मजेदार नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। निकल जाते हो आप, है ना। ये आपके साथ कर कौन रहा है? दिमाग बोल रहा है, दिमाग कह रहा है ऐसा करो। वहीं आप जब मूवी देखने बैठते हो, ऐसी मूवी जो काफी मजेदार हो, आप पुष्पा मूवी देख रहे हो, एक एक डायलॉग, श्रीवल्ली, गाने याद हो गए, पूरी कहानी पता हो गई, पूरी मूवी। और जब जैसे ही आप सिनेमा घर से बाहर निकले, कोई भी पूछेगा, बिना झिझक के पूरी स्टोरी सुना दोगे। क्या आप वहां पर कॉपी और पेन लेकर के बैठे थे, उसके डायलॉग लिख रहे थे, उसकी कहानी लिख रहे थे, गाने लिख रहे थे? नहीं ना, लेकिन फिर भी आपको याद है। क्यों? कंसंट्रेट आपने किया, यानी आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट उस चीज में है, इसीलिए आपको वो कहानी अच्छी लगी, वो मूवी अच्छी लगी, और सारी चीजें आपके दिमाग में घुस गई। दिमाग भी बोल रहा है यार वाकई इसमें दम है। तो वो चीज यार आप पढ़ाई में क्यों नहीं करते हो? वहां तो कोई कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे थे, याद हो गई चीजें, वो चीज पढ़ाई में तो अप्लाई करो, दिमाग तो लगाओ। दिमाग बोलता है कि यार नींद आ रही, तुरंत उठ जाओ, पानी पियो, फिर उसके बाद घूमो इधर उधर, फटाक से तुरंत फिर बैठ जाओ। ये चीज दिमाग की ना सुनो, दिमाग तो हरामखोर है, बोलेगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। इसलिए ध्यान देना बच्चों, नींद आने का सबसे बड़ा कारण जो हमने बताया, रुचि। आपका इंटरेस्ट नहीं है इसलिए। और इंटरेस्ट होगा कब? आप जब प्रैक्टिस करेंगे, नियमित तौर पर प्रैक्टिस करेंगे। भले हम हजारों मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए दे दें, कोई मतलब नहीं बच्चों, क्योंकि आपसे बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं। अपने आप को आप खुद बदल सकते हो, मोनू सर नहीं बदल सकते हैं। हम तो केवल एक मार्गदर्शन आपको दे रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप ये चीज करके तो देखिए, अपने आप रुचि हो जाएगी। सपनों को याद करिए, अपने कैरियर को याद करिए कि आगे मेरा क्या होगा, और यही चीज आपको पढ़ने पर मजबूर कर देगी, ठीक। तो ये चीज आप अप्लाई करके देखिए। ये चीज, जो चीज आप और कामों के प्रति करते हो, वही चीज आप स्टडी के साथ करके देखिए। सारा जो आपके माइंड में बिल्कुल आलस
है ना, आलसीपन है वो भाग जाएगा। नींद की तो छोड़ो, नींद दूर दूर तक कहीं नहीं रहेगी। ठीक, ध्यान देना, समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज की। ठीक, दूसरा जब सबसे बड़ा जो कारण है डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन आज के समय के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन, कि सर हम डिस्ट्रैक्ट बहुत तेजी से हो जाते हैं। अब इसका एक कारण बताते हैं बच्चों। जैसे आप पढ़ने बैठते हो, डिस्ट्रैक्शन है क्या? जैसे आप पढ़ने बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका कोई दोस्त इंस्टाग्राम पर रील भेज देता है, बोलता है यार बड़ी मजेदार रील है, आप तुरंत पढ़ाई छोड़कर उसमें लग जाते हो। ठीक, कोई व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दिया, आप तुरंत उसमें लग जाते हो। या फिर आप मोबाइल पढ़ने के उद्देश्य से स्टार्ट करते हो, मोबाइल आप लेकर बैठे, यूट्यूब आपने खोल लिया, चलिए मोनू सर की वीडियो आप देख लेते हैं, लेकिन तुरंत ही नोटिफिकेशन ऊपर से आ गया, या तुरंत ही कोई ऐसी मतलब वीडियो दिख गई है ना जो यूनिक थोड़ी हो, आपने तुरंत उसको छोड़कर क्लिक कर दिया। बोलो कि चलिए यार आधा एक घंटा बाद पढ़ लेंगे, भी देख लेते हैं, और रील भी देखने बैठ गए तो तुरंत स्वाइप पे स्वाइप किए जा रहे, आधे घंटे एक घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो यही क्या है? डिस्ट्रैक्शन है, और यही आपको एक दिन ले डूबेगी। ठीक, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि आज के समय में जो यूथ है ना वो सबसे ज्यादा परेशान किसमें है? तो परेशान है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक, क्योंकि बर्बादी का सबसे बड़ा यही 3 कारण है कि आज की जो यूथ है ना वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके बाद व्हाट्सएप पर ही बिजी है, मैसेज खेल रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब जिंदगी आपके साथ पूरी चीट करेगी ना तब समझ में आएगा कि मोनू सर ने कुछ कहा था। इस बात का ध्यान देना। अब ये चीज आप अपने मन से निकालोगे कैसे? इसका मतलब अब सोचोगे कि भाई आप बोल रहे हो कि सर आपने बता दिया, अब हम इसको निकालें कैसे, दूर कैसे करें, इस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आए? ध्यान से सुनिएगा जो बात बोल रहे हैं। देखिए बच्चों, आपने के अंदर हाइपोथैलेमस, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस तुरंत ही सेकंडों में एक्टिव होता है, तुरंत ही सेकंडों में एक्टिव हो जाता है, 3 से 4 सेकंड में, 5 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। और वैसे ही तुरंत ही वो क्या हो जाता है, जितना तेजी सक्रिय होता है तुरंत निष्क्रिय भी होता है। तो वो चीज आपको सेकंडों वाला जो फार्मूला है ना यहां अप्लाई करना है। मान के चलिए आपके पास केवल 4 से 5 सेकंड का वक्त है। जैसे आपके पास किसी ने रील भेजा, आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर 4 से 5 सेकंड में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे रील देखना है, किसको हटा देना है, तो आप डिसाइड कर लोगे, है ना। 4 से 5 सेकंड ही लगेंगे डिसाइड करने में कि मैं रील देखूं कि ना देखूं, देखूं कि ना देखूं। उस समय डिसाइड कर लिया तो आप समझ लीजिए जीत गए। डिसाइड कर लिया यार फालतू के काम है, रील तो बाद में देखेंगे, पूरी पढ़ाई बची है, पेपर लगा है, सर पे पेपर है, डिसाइड कर लिया आपने। उसके बाद जैसे आप सो रहे हो ना, आप उठने की बीमारी आपके अंदर है कि भाई मैं उठ नहीं पाता सुबह, आपने अलार्म लगा दिया कि चलिए मैं 5 बजे का अलार्म लगा देता हूं, और तुरंत ही अलार्म 5 बजे बज जाता है। तो 4 से 5 सेकंड ही लगेंगे आपको डिसाइड करने में, मैं उठूं कि ना उठूं। उठने का मूड रहेगा, फटाक से उठ जाएंगे, नहीं तो सोचते रहेंगे कि चलो यार 1 घंटे और सो लेता हूं, आज तो बहुत ही नींद आ रही है, पूरी नींद भी पूरी नहीं। ये 4 से 5 सेकंड में आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगा, और इतने समय में ही आपको डिसाइड करना है, और इतने समय में ही आप डिसाइड कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर 1-2 घंटे 3 घंटे बाद उठोगे। तो मतलब ये है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला मैटर है, ये डिस्ट्रैक्शन की जो बीमारी है वो महज 4 से 5 सेकंड में आपकी दूर होगी। बात समझ में आई? हमने क्या बोला कि आप तत्काल डिसीजन लेना अगर सीख गए तो आप लाइफ में बच्चों बहुत आगे जाओगे, है ना। कोई हमने बोला ना कि कोई आप पढ़ने बैठे हो, कोई दोस्त फोन कर दिया कि यार चलो चलते हैं, आज वहां घूमते हैं, यार कल पढ़ लेना, कल 2 के बजाय 4 घंटे 6 घंटे पढ़ लेना। आप 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यार चलो ठीक कह रहा है घूम लेते हैं, फिर एक मन बोलेगा नहीं पढ़ लो, अभी वक्त है, पढ़ लो, नहीं तो फेल हो जाओगे। ये 4 से 5 सेकंड में ही डिसाइड करेंगे। अगर उसी समय में आपने डिसाइड कर लिया, डेफिनेटली आप तत्काल डिसीजन ले लेंगे, और यही आपके अंदर होनी चाहिए, और यही एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। ये चीज आप कर लिए तो आप लाइफ में कभी भी, आज के समय में ये सब मोबाइल वगैरह की एडिक्शन
जब भी पढ़ने बैठिए हम तो ये बोलेंगे न्यूमेरिकल वगैरह लगा रहे हो, मोबाइल दूर रखो अपने से, ठीक। या मोटिवेशनल वीडियो देखने बैठते हो, उल्टा सीधा वीडियो देखने बैठ जाते हो, कारण क्या है? वही चीज, डिस्ट्रैक्शन। अगर आप सेकंडों में डिसीजन ले लोगे, नहीं यार ये तो मैं गलत कर रहा हूं, मैं फालतू की चीजें देखकर अपना कैरियर बर्बाद कर रहा हूं, अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम एकदम मेरा बेकार चला जाएगा, ये डिसीजन लेगा, ये डर आपके माइंड में आ जाएगा ना, आप सेकंडों में तुरंत डाइवर्ट होकर पढ़ाई में आ जाओगे। समझ गए? तत्काल डिसीजन लेना सीखिए, और ये चीज आप कर गए, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल आपकी लाइफ से, पूरी जिंदगी से गायब हो जाएगा। किसी भी चीज के एडिक्शन रहेंगे ही नहीं, कि कोई भी आप किसी चीज के एडिक्ट नहीं होंगे, आदि नहीं। ये सब फालतू सबके साथ होती है, हम भी चलाते हैं, हम भी करते हैं, हर कोई करता है ये चीज, लेकिन हाँ तत्काल डिसीजन लेना सीखिए। बात समझ में आई? चलिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेमोरी लॉस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के यूथ की, कि सर हम पढ़ते तो हैं बहुत, लेकिन चीजें याद नहीं होती। हम पढ़ते हैं, याद नहीं होती हैं चीजें, सर इसका क्या कारण है? अब इसका सॉल्यूशन भी आप बताइए। देखिए बच्चों, ये जो चीजें होती हैं ना, जो मेमोरी लॉस की है, हमने बोला ना ये मेमोरी लॉस वाला प्रॉब्लम तभी आएगा जब क्या है, आप कोई चीज किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मेमोरी लॉस की समस्या से छुटकारा पाना है तो थोड़ा गौर से समझिएगा कुछ चीजें आपको, यानी जब भी पढ़ने बैठो, ठीक, कुछ बातों का ध्यान देना है। पढ़ने मतलब जब भी पढ़ने आप बैठो, ठीक, तो पढ़ते समय पेंसिल, ध्यान देना, आप पेंसिल लेकर बैठें, ठीक, लेकर बैठें। अब इससे होगा क्या? पेंसिल लेकर के बैठेंगे तो इससे क्या होगा? भाई मैं पेंसिल लेकर बैठ जा रहा हूं, क्या कर लूंगा? देखिए बच्चों, जैसे ही आप कोई चीज जब पढ़ते हो ना, आप जो भी आपको मेन पॉइंट उसमें मिले, है ना, जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, जिन पर एग्जामिनर की निगाह होती है जब कॉपी चेक करते हैं आपकी, उनको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। भले और चीजें ना याद हो, लेकिन जो अंडरलाइन की हुई चीजें हैं वो आपके दिमाग में विजुलाइज रहेंगी, वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। कहीं भी आप बाहर भी है ना, एक बार याद आएगा, आप गाने की तरह उसको गुनगुनाएंगे या आप उसी को बार बार रिकॉल करेंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी मेमोरी जो होगी, यानी जो याददाश्त है, और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी बूस्ट होगी, ठीक। तो ये पहली चीज। दूसरी बात कि खुद की नोट्स बनाएं, खुद की नोट्स बनाएं, ठीक। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बोलते हैं यार मेरे पास तो वक्त नहीं है। क्या करते हैं वो, किसी दोस्त की कॉपी को लेकर के या कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके उसका पीडीएफ निकलवा लेते हैं, ठीक, फोटो कॉपी निकलवा लिए। ये सबसे गंदी आदत है, बहुत बड़ी, ये आप मिस्टेक कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो बच्चों, और यही गलती आपको ले डूबेगी। ये कभी मत करिए, ये कभी मत सोचिए कि मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप वो सब चीज हासिल कर सकते हो जो एक टॉपर रणनीति अपनाते हैं, करते हैं। ये सब टॉपर की पहचान होती है। खुद की नोट्स बनाइए आप, जब भी पढ़ने बैठिए। हम नहीं कह रहे पूरा थ्योरी बेस्ड, आप एक ग्राफ की तरह लिखिए, एक ग्राफ बना करके मेन पॉइंट लिखिए। जैसे आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप पूरा नहीं लिख सकते, आप फटाक से ग्राफ बनाइए। और यही बोर्ड एग्जाम में भी आपको जैसे टाइम ना मिले, उसके लिए हम वीडियो अलग से लाएंगे कि कॉपी कैसे लिखना है, कोई प्रश्न ना आए क्या करना है, बताएंगे वीडियो। जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में, तो इसके सबसे पहले हम बनावट लिख देंगे। आप शॉर्ट इस तरह से नोट्स का मतलब ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाइए, बनावट लिखेंगे, ठीक। इसकी बनावट क्या है, तो बनावट के बाद इसकी हम लिखेंगे जैसे कार्यविधि, ठीक, भाई कार्य कैसे करता है और किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक, और इसका उपयोग कहां होता है। तो हम इस तरह से एक ग्राफ की तरह ग्राफ बना करके हम चीजों को मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें ऐसे लिखेंगे, तो वो चीजें हमें याद रहेगी, और उसको हम बड़ा सा बना करके भी बाद में लिख सकते हैं। तो खुद की नोट्स बनाना सीखिए। जब भी पढ़ने बैठिए, आप लेकर के आप रफ और पेन लेकर के बैठिए, कॉपी पेन के साथ आप लिखते चलिए, जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट है लिखते चलिए। इसके अलावा क्या होनी चाहिए, देखिए पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है बच्चों कि ध्यान से समझना कि पढ़ाई के दौरान ब्रेक लें, ठीक, पढ़ाई के दौरान ब्रेक लें, ठीक।
ब्रेक लें। मतलब कभी भी कंटिन्यू लगातार पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिमाग, हमने बोला ना, दिमाग भी आपका थक जाता है, उसे भी आराम चाहिए। तो कभी भी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते दिखावे के लिए कि यार मैं तो आज 6 घंटे लगातार पढ़ा, 7 घंटे नहीं बच्चों, 1 घंटे पढ़िए, बीच में थोड़ा उठकर पानी पी लीजिए, थोड़ा 1-2 मिनट इधर उधर सैर कर लीजिए, दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। बीच बीच में आप थोड़ा म्यूजिक वगैरह मोटिवेशनल आप सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक, या फिर कोई मतलब कोई ऐसा म्यूजिक वगैरह जो आपको थोड़ा सुकून दे। मतलब आप पढ़ाई के बीच में थोड़ा ब्रेक, अब जब ब्रेक लेंगे ना, आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा और साथ ही साथ आपकी मेमोरी बूस्ट हो जाएगी। तो पढ़ाई के दौरान क्या है, ब्रेक लें, ठीक ये। और उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के वक्त, पढ़ाई के समय, ठीक, पढ़ाई के समय जो आपकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उसे दूर रखें, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक चीजें दूर रखें। अब कहेंगे कि सर दूर रखेंगे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, आप ऐसा तो है नहीं कि सारा दिन मोबाइल में ही पढ़ेंगे। जैसे आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, हाँ, जितनी देर वीडियो है उतनी देर आप देख लीजिए, उसके बाद उसको बिल्कुल दूर रखें। क्योंकि जब भी आप अपने पास पढ़ाई के वक्त, यानी आप वीडियो देखें, जितने समय की वीडियो है आप देख लीजिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, तो अपने आप से मोबाइल को एकदम दूर रखो। क्योंकि जब मोबाइल पास में रहेगा ना, बार बार आपका माइंड उस पर जाएगा, यार उसने रील भेजा होगा, उसने मैसेज किया होगा, उसका कॉल आ सकता है, पूरा माइंड है ना डाइवर्ट हो जाएगा बच्चों, आपका पढ़ाई से मन हटकर उसमें लग जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ते वक्त इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इनको थोड़ा दूर रखिए, ठीक। ये चीज आप अप्लाई करके, और उसके बाद ध्यान देना, और सबसे ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा मेमोरी आपकी लॉस है, भूलने की बीमारी है, तो आप थोड़ा नियमित पढ़ाई करें। नियमित का मतलब यही चीज, आप पहले 10 से 20 दिन आप रेगुलर, डेली का मतलब डेली, थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। कोई चीज 10 से 20 दिन करके दे देखो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, अगर कोई रास्ते से जा रहा है, उस बच्चे को बोल दो कि यार उसको गाली दे दो, छोटा बच्चा है, एक दिन गाली दे देगा। दूसरे दिन गुजरा आदमी, आपने बोला बच्चा बोले कि गाली दे दो, वो गाली दे देगा। तीसरे दिन गुजरा, आप कहोगे कि उससे गाली दो, तीसरे दिन गाली दे देगा। चौथे दिन आदमी गुजरा, उस बच्चे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप रहे या ना रहे, बच्चा देखते ही गाली दे देगा। क्या कारण है? कारण क्या है? प्रैक्टिस। उसने नियमित प्रैक्टिस किया है उसको गाली देने का। वो चीज आप इसमें करिए ना, पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए। और जिस दिन बच्चों आप ये कर लीजिए, है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट, यार कल पढ़ लेंगे, अरे कल पर छोड़ो, कल आप कल पर काम को क्यों छोड़ रहे? कल कभी नहीं आता, आपको भी भली बात पता है। तो कल पर कोई काम मत छोड़िए, जो करना है आज करिए, अभी से करिए। और जिस दिन ये ठान लीजिए, आप ठान लिए, तो समझ लीजिए दुनिया की कोई ताकत आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। चीजें थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, है ना। ये दुख, ये दर्द, ये गम सब तेरे अंदर हैं। ये दुख, ये दर्द, ये गम सब तेरे अंदर हैं। तू खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो तुम अपने आप में एक सिकंदर हो बच्चों, और दुनिया जीतने का हौसला तुम्हारे अंदर है। तुम कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान देना, आपको बदलने वाला सिर्फ आप ही हो, कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ आप अपने आप को बदल सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।